हमारे देश में चीख चीख कर नेताओं को बड़े मंच से यह कहते हुए सुना होगा या देखा होगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको सच में यह लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है? क्या जो आज हमारे देश के हालात हैं उससे ही हम आगे बढ़ना कहते हैं? नहीं दोस्तों, हमारे देश में जहां महिलाओं को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं महिलाओं, माताओं, बेटियों के साथ अत्याचार होता है। आज भारत में आए दिन रेप की घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों के अंदर डर का माहौल फैला हुआ है। एक तरफ जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में रेप के मामले सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उस सच के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपका दिल भर जाएगा तो क्रोध भी आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देश को जागरूक होना अत्यधिक जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत और आप देख रहे हैं मेरे साथ नव 24 न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, रेप के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती है, यानी 20 मिनट में एक। देश में रेप के मामले में 96% से ज्यादा आरोपी महिलाओं को जानने वाले होते हैं। रेप के मामले में 100 में से 27 आरोपी को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। ये 3 आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसियां नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में रेप के कुछ मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। कोलकाता के इस रेप कांड ने 2012 के निर्भया कांड की याद ताजा कर दी। इसके खिलाफ सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने की मांग की है। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंग रेप किया गया था। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थी। बाद में उसी युवती की मौत हो गई थी। इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया। रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप दायरे में लाया जाता था, लेकिन बाद में 2103 में कानून में संशोधन कर दिया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जाएगी। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसत 25,000 मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए थे, जबकि 2022 में
4.45 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन 1200 से ज्यादा मामले। वहीं रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए थे, यानी हर दिन औसतन 68 मामले, जबकि 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए थे। इस हिसाब से हर दिन यानी 86 औसतन मामले दर्ज किए, यानी हर घंटे 3 और 20 मिनट में एक रेप की शिकार हुई। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामले के साथ उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% ही है, यानी रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोषी साबित हो पाता है, बाकी मामलों में वो बरी हो जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिरी तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा मिली। 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। 2 महीने पहले नए आपराधिक कानून को लागू किया गया। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्या क्या कानून हमारे देश में बने हुए हैं। 2 महीने पहले नए कानून बने जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता था। आईपीसी में धारा 375 में रेप को प्रतिभाषित किया गया, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा प्रावधान है। बीएनएससी की धारा 64 में भी यह सजा रखी गई है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे देश में इतने रेप केसेस होने के बाद भी हमारे जो राजनेता है वो कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। हमारे देश में नोटबंदी एक दिन में हो जाता है या कोई कानून एक दिन में लागू हो जाता है, तो अपराधियों को एक दिन में सजा क्यों नहीं मिलती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।